आखिर तू इस तरह जमीन पर पड़ा हुआ है और तेरे गले में रस्सी का फंदा लगा करके तेरी जान कौन लेना चाहता था? बोल मुन्ना बोल। यही जानना चाहते हो ना किसने मेरी जान लेना चाहती है? मेरी बात सुनो भैया। नहीं होगा इसके घर में भैया गुजारा। तू पागल हो गया है? इस घर में गुजारा नहीं होगा। कहाँ जाएंगे हम सब? नहीं होगा इसके घर में भैया गुजारा। अपने मामा की बात कर रहा है? बुला करके मामा को सौतेली बहाने किधर भेजे उन्हें दोनों। किधर भेजे उन्हें दोनों ने भैया बारा। बनाने वाला दूसरा कोई नहीं बल्कि वही सौतेली माँ आज अपने भाई को बुला करके यानी हम लोगों के मामा को बुला करके भैया इतनी बेरहमी से मारा। अगर मैं भी होशी की कला न बना लेता भैया तो दोनों मिलकर मुझे जान से मार डालती। मुन्ना, तेरे कहने का मतलब ये कि अपनी सौतेली माँ ने अपने भाई को बुला करके तुम्हें जान से मारने की कोशिश किया और तू बेहोशी की कला ना बनाया होता तो दोनों मिल करके तुम्हें जान से मार दिए होते। हाँ भैया। तू कह रहा है कि अब इस घर में गुजारा नहीं हो। मैं तेरी बात को समझ गया मुन्ना। अगर ऐसी आज बात है तो आज के बाद मैं उस सौतीली माई पर हर वक्त नजर रखूंगा क्योंकि वो सौतेली है। उसके दिल में दर्द नहीं है हम लोगों के प्रति मुन्ना। हम लोगों को देख करके जलती है वो नालायक। आज बाबूजी तो इतने गिर गए हैं कि जितना वो सौतेली माई कहती है उतना ही बाबूजी करते हैं मुन्ना। तेरी भाभी कहाँ है? भाभी के तो मैं क्या कर देगी ये भैया। चल तेरी भाभी के पास चलता हूँ। तेरी भाभी से पूछता हूँ कि आखिर किस बात से झगड़े हुए थे, क्योंकि मैं जाते वक्त शहर तेरी भाभी को समझा करके गया था कि झगड़े लड़ाई मत करना, कायदे से रहना घर में। चल मुन्ना चल चल। इतना खुश हूँ कि क्या बताऊं। तू का मुंह बाया तो अपने रसगुल्ले लाग पर का बुढ़ाऊ दादा मुंह बाया बंद कैले मुंह ना।
खुशी है। माछी चली जाए। आज इतना खुश हूँ कि क्या बताऊँ मैं। काहे पर खुशी है? खुशी के मारे पान भी खा ली हूँ। कि पान खाए ली हो? और का पान खा ले मुन्नी खाए नहीं बा। इसलिए खुश हूँ काहे बरे? कि बंधन में हराम जादा मर गया रे। मर गया? कब? हाँ? कब? कब? के मारे से? हम मारे और के मारे रे। मर गया भगवती गाड़ा जैसे मेरे ऊपर हाथ उठा उसे मर गया। मर गया। अब भाई हम देख के आवत ही क्या हो रे? चंदन बच गया बा। सारी बात बंदन चंदन भैया बताई रही बा। अब भैया चंदन खूब गुस्सा में हो गया है। और उतर यहाँ तो होकर जब लगे फूल ना लगभो फूल सारी ममख जाई झड़ी तो क्या कहा रे? बंदरवा मारा नहीं बल्कि जिंदा है। कला कई रह रहा बंदरवा में कौन सी बड़ी बात है? बंदरवा अब मर गया लेकिन कैसे रे? कैसे मरी? अब सबसे पहले मेरे भद्रा रम लखनऊ को बुला तू। आज मैं ऐसा कला दिखाऊंगी कि उसकी रूह कांप जाएगी रे। चरित्र पहले बार बुला मेरे भतार को और मैं जैसे जैसे करूंगी वैसे वैसे करना है। अच्छा आज मैं कुर्सी पे नहीं बैठूंगी बल्कि जमीन में बैठूंगी रे। चिड़िया चरित्र दय्यम न जाना। बाहर खोल गया। बाहर एकदम मैं खोल दूंगी। साड़ी उतार दिया तब प्रिय चरित्र हुई। साया फेंक दे उतार के। बुला जल्दी। काका हो एक आखिर बोला हाजिर। शिव बहादुर हाँ तूने मुझे बुलावे? हम ना बोलाए काकी बुलाई ने। काकी बुला रही है? हाँ क्या बात? हम कहीं का बात ही आई। चलो ठीक है, कहाँ है तेरी काकी? अंदर चलो। काका मऊ आए मम खिप उर लगी रही टाकिज रही है। ढेर फिल्म देखे हम कि इस गाना कोनो फिल्म नहीं रहा। क्यों बे गाना गा रही है? फिर अबे तेरी काकी रो रही है रामखोर। रोवती है और राम हो जी रोवा नहीं नदी बह जाई। मेरे बहुत दर्द हो रहा है स्वामी। अरे माई जी रो नहीं गरमाई जावे। जीरोवा नहीं गरमाई जाबे। पागल हो गया क्या बे? बुखार हो जाएगा, बीमार हो जाएगी। लंकरी रानी आज मैं देख रहा हूँ कि तुम रो रही हो, तो बता क्या हुआ है तुझे प्राण प्यारी, बता क्या। बता क्या हुआ है तुझे प्राण प्यारी, बता क्या हुआ है तुझे प्राण प्यारी, या तुझको कोई गहरी पकड़ी दिया, या तुझको तो नहीं इस तरह से कभी तुमको देखा, नहीं इस तरह से कभी तुमको देखा, और समझ पा रहा मैं न तबीयत तुम्हारी, समझ पा रहा तुम्हारी हो तबीयत तुम्हारी, तबीयत तुम्हारी मैं तबीयत अगर कोई ऐसी बात हो तो मैं डॉक्टर हॉस्पिटल चलूं? नहीं होगा घरे में
ना आऊं। कैसी बातें कर रही थी? नहीं मार खाने को इस घर में आई। नहीं मार खाने को इस घर में आई। देता नहीं मुझको देता नहीं मुझको कोई सहारा। स्वामी ए घरे में मार खाना है स्वामी। जय ना हुए आवन बस हमका तुरंत ही मारे लागत स्वामी हो। इतो तार मुंह देख के घर पर ही नहीं जब कब के चली गई स्वामी मार न खाए बस। क्या कहा? तू इस घर में मार खाना नहीं है तुझे? सब लोग मारते हैं हाँ स्वामी। हमारे घर में। हाँ स्वामी। मेरी जान, पहले हमारी बात सुन तू। बोलो स्वामी हो। तो बात तू सच सच बता पार प्यारी मेरी बात सच सच बता पार प्यारी मेरी कौन मारा तुझे? माई का लाल है नाम उसका बता देर बिल्कुल न ला उस कमीने का नजदीक ही काल। मेरी जान, किसकी मजाल, किसकी जरूरत हो गई जो कि राम लखन की हवेली में? किसकी जरूरत हो गई जो तेरे ऊपर हाथ उठाया? एक बार सिर्फ उसका नाम बता दे। वादा करता हूँ कि अगर उस शख्स को इस दुनिया से न मिटा दिया तो मेरा भी नाम सेठ राम लखन। स्वामी हम तो सब बात बताओ, लेकिन सबसे पहले हमारे मुंह पर हाथ रख के कसम खा कि जो बताओ वो सही मन में कि नहीं हम चले जाओ। हम कसम खा। ठीक है मेरी जान, मैं तेरे सर पर हाथ रख करके कसम खाता हूँ कि तू सिर्फ एक बार उस कमीने का नाम बता दे जिसने तेरे ऊपर हाथ उठाया है। फिर देख ये राम लखन उसके साथ क्या करता है। तो स्वामी बात सुनो मां ध्यान से। हम हमारे कौनो घर ले वो दा छोट को बेटवा बंदल मारी पर हम कमारी स्वामी हो। अगर एक बात मैं सुन ले स्वामी, चंदनवा बंदल भगवती गाने हम कमारे ले। अगर तो का चंदनवा बंदलो ज्यादा प्यारा हो और नहीं लगी रहा फलानी चले। क्या कहा? हाँ। तुम्हें चंदन बंदन ने मारा? हाँ, चंदन बंदल हमको मारे स्वामी हो। सच कह रही हो? सच कहा था। देखो लंकनी रानी, बात ऐसी है कि मैं जानता हूँ कि मेरा बड़ा लड़का चंदन बहुत सीधे स्वभाव का है। हाँ। जल्दी किसी की बातों का जवाब नहीं देता है। अच्छा। और तुम कह रहे हो कि चंदन बंदन ने मारा। हाँ। मैं ये बात नहीं मान सकता कि चंदन ने तुम्हें मारा होगा। हाँ, बंदन अभी छोटा है, नादान है, नया लड़का है, गर्म खून है। हो सकता है कि तुम माँ बेटों में की कोई बात का बतंगड़ हुआ हो और गुस्से में आकर के तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया होगा। मानता हूँ तुम्हारी बात, लेकिन देखो मेरी रानी, ये घर की बात है, घर की बात है और फिर किसी गैर के बच्चे नहीं बल्कि अपने बच्चे हैं। अगर उनसे कोई गलती हो गई हो तो उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांग ले, माफ कर दूं। सुन ला ए रमलखनी भगवती गाड़े। देखो मेरी जान, बात को बढ़ाओ। चल लेता है दखनी माटी देवनु हो। अगर हम चले गए तो इतने सुंदर मेहर भगवती गाड़ो जिंदगी पाऊबे ना तू। मेरी जान कहाँ पाऊं? अगर बंदनवा चंदनवा कल के सूरत देख ले
है नहीं फलानी गई तो तुझको इस घर से जाना कभी भी नहीं, तुझको इस घर से कभी भी नहीं। देख परसों का सूरज को ना पाएंगे, कल का सूरज नहीं डूब सकता प्रिय, मेरे हाथों से वो दोनों मर जाएंगे। मेरी रानी, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। अरे वो दोनों हरामखोर, वो बंदरवा तेरे ऊपर हाथ उठाया, उसकी इतनी बड़ी मजाल, इतनी बड़ी जरूरत, आज वो तेरे ऊपर हाथ उठाया है। कल को ऐसा भी हो सकता है कि वो मेरे भी ऊपर हाथ उठा सकते हैं। नहीं चाहिए मुझे ऐसे बच्चे जो अपने माँ बाप की कद्र न करें। तू चिंता न कर, वादा करता हूँ तुझसे कि वो दोनों सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे। और आज ही रात में मैं उन दोनों का किस्सा खत्म कर दूंगा। हाँ स्वामी, जब तक उन दोनों को मारकर मुझे खून नहीं पिला दोगे तब तक मैं दूध पानी नहीं पीऊंगी। अरे मेरी जान, इतना ठीक है मेरी जान, ऐसी बात है मैं जा रहा हूँ इसी वक्त, तत्काल अभी। देखो मेरे स्वामी मुझे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि मैं इतनी सुंदर हूँ इसलिए देख के जलो और जलाऊंगी। फतार गाड़ो हरे देखो अब मजा आए, लेकिन हमारे संयम का जबरदस्ती खाने खियावत रहा था, खाली नाम के यहाँ रम लखनऊ भगवती गाड़ो। ए मास्टर, अरे संयम मोरा मिलबा झरेलवा, क्या बताए बुढ़ऊ दादा, ए बाजी सब जोन बैठा है। अरे दुल्हा मोरा मिलबा झरेलवा, जबरी खियावे रोज केलेवा। बाबूजी को क्या हो गया है जो कि आज हम दोनों भाइयों को जान से मारने की कसम खा लिए हैं। माई, ए माई, आज तू अपने दूना बेटवा के छोड़ के भगवान के प्यारी हो गई माई, लेकिन आज तोहरे दूना बेटवा के ऊपर बहुत बड़ी आफत आई बा माई। आज तोहार दूना बेटवा के करे सामने हाथ फैलावे माई। अरे के भाई है दुनिया में सुनने वाला तोरे बेटवन के। हाँ देखिए, मौइमा म्यूजिक कंपनी प्रोवाइडर हमारे मशहूर विधायक कलाकार गायक जी साहब आए, खलीफा साहब आए हैं, जिनका नाम है माननीय श्री आप सम्मानित जगदीश प्रसाद यादव, जो आप इसी नगीरा ग्राम सभा अलीपुर के निवासी हैं। आप तरफ से शिव देखते हुए कहना, देखो कैसा समय है। आज एक बाप कमीना अपने औलाद को मारने की कसम खा लिया है। माता रानी इन बच्चों की रक्षा करना।
ये बच्चे बेचारे क्या बिगाड़े हैं किसी का। आज ये बाप कमीना निकल गया है, अपने बच्चों को खून करने पे उतावला हो गया है, एक दूसरी बीवी कहने पर। मैं तो समाज वालों से ही कहूंगा, अगर किसी भाई की बीवी खत्म हो जाए भी, अगर बच्चे हैं तो दूसरी शादी मत करना भैया, क्योंकि दूसरी औरत के अंदर प्यार नहीं होता है बच्चों का। कैसे नमस्कार धनपाल भैया को। माई आज तो हर दोनों बेटवा बड़ू आपस में बाटन बाटे। आज तोरे दोनों बेटवा के जान जाए वाली बमाई। अरे जौने बाप के सहारे छोड़ के गई हूँ, आज वही बाप एक दूसरी मेहरारू के कहे पे कसाई बने जात बमाई। आज तू होती हूँ काहे ऐसी आफत होते तोरे लड़कन पे माए। तुअरा बना के कहवा गईलू पराई। तुअरा बना के कहवा गईलू पराई। हो माई के का कहल जाई। तुअरा बना के कहवा गईलू पराई। माई अपने लड़का के जन्म दे के चली जाऊ। अरे ये ना सोचो कि हमारे लड़का के ऊपर का आफत आई। तुअरा बना के कहवा गईलू पराई। हे हो माई के का कहल जाई। माई के ममता ना बाबू में मिली, मिली ना भी माई के दुलार। देखिए आप अरे सम्मानित श्री हमारे शाहिल गौतम जी, जो कि सऊदी अरब में रहने वाले घर मालिक के आप भांजा साहब, और उनकी साहिल की मम्मी के तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार। उनका कहना है कि भैया भगवान के भरोसे रहो, भैया हो सकता है भगवान आप दोनों भाइयों की जिंदगी बचा ही ले। ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखो भैया। 101 रुपए साहिल और साहिल के मम्मी की तरफ से भैया के कमलों चौड़ों में बार बार प्रणाम। माता रानी आपकी जिंदगी बनाए।
बिरहा नौटंकी सब डबिंग हो रही है। इस चैनल के मालिक प्रोप्राइटर बड़े भैया बिरहा गायक कलाकार जगदीश प्रसाद यादव जी 21 पुरस्कार दिए हैं। क्या कहने भैया चंदन मेरी बात तो मानो, तो भैया बंधन को लेकर कहीं भाग जाओ। हाँ भैया। आज दोनों बच्चों के ऊपर आफत आ गई है। अरे है कोई बाप ऐसा जो अपने बच्चों को मारे, लेकिन बाबूजी को ना जाने क्या हो गया है। ये भगवान, रात भी काफी हो गई। और सौतेली माई और बाबूजी दोनों सो रहे हैं। मैं जब से इस बात को सुना हूं, अपनी सौतेली माई के मुख से सुना हूं, तब से मुझसे रहा नहीं जा रहा है भगवान। मैं क्या करूं मालिक, रात भी काफी हो गई है। मैं अपने भाई को लेकर के भाग जाऊंगा और जिंदगी भर इस गांव की तरफ मुड़ करके कभी नहीं देखूंगा मालिक। मैं अपने भाई को लेकर के बहुत दूर चला जाऊंगा और जिंदगी भर इस गांव की तरफ लौट करके नहीं आऊंगा। मैं चल रहा हूं अपने भाई के पास, अपने भाई को जगा कर लेकर भाग जाऊंगा मालिक। तेरा ही सहारा है भगवान, तेरा ही सहारा। इतनी रात को आपको क्या हो गया है जो आप मेरे पास आए और आपकी आंखों में आंसू भैया? क्या इस आंसुओं का कारण अपने छोटे भाई से नहीं बताओगे भैया? क्या बात? अरे तुझसे नहीं बताऊंगा, अरे तुझसे नहीं बताऊंगा तो मैं किससे बताऊंगा मेरे जिगर के टुकड़े? आखिर तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है मेरे भाई को? क्या बात है भैया? क्या हो गया? बंदर, तू यही जानना चाहता है ना कि आखिर मैं इतनी रात में तेरे पास आकर के क्यों रो रहा हूँ? हाँ भैया, क्या बात है? मेरे भाई, तू ठीक कहता था उस दिन कि भैया अब अपना गुजारा इस घर में नहीं है। लेकिन मैं तेरी बात को समझा नहीं, तुझे नादान समझ करके तेरी बातों को टाल दिया था। आज वही तेरी बात बिल्कुल ठीक सामने आ गई है मेरे भाई। आज मैं अपनी आंखों से देख करके आ रहा हूँ, अपने कानों से सुन करके आ रहा हूँ। आज अपने बाबूजी उस सौतेली माई के कहने पर क्या कह रही थी? आज हम दोनों भाइयों को जान से मारने की
भैया, ये बात अपने बाबूजी कह रहे थे। हाँ मेरे भाई, अपने बाबूजी ऐसा नहीं कर सकते भैया। बाबूजी और सौतेली माई दोनों लोग सो रहे हैं भैया। चल यहाँ से भाग चल बंदन, चल इस घर को छोड़ करके भाग चलते हैं, वरना वो सौतेली माई मरवा डालेगी हम दोनों भाइयों को मेरे भाई। चल भाग चल चल, मुन्ने स्वामी, ये मैं क्या देख रही हूँ प्राणनाथ? मेरा मुन्ना भी रो रहा है और आप भी रो रहे हो। ये बताओ, इतनी रात को मेरे मुन्ने को कहाँ लेके जा रहे हो आप? चांदनी, तुम यही जानना चाहती हो ना कि मैं इतनी रात में अपने जिगर के टुकड़े को लेकर के कहाँ जा रहा हूँ? हाँ स्वामी। मेरी बात सुनो चांदनी, मौत के मुख में सीधे चला जाऊंगा। मैं आपका कहने का मतलब कुछ समझी नहीं स्वामी, मुझे साफ साफ बताओ क्या बात है? चांदनी, आज मैं अपने आंखों से देख करके आ रहा हूँ। आज हमारे बाबूजी उसी सौतीली माई के कहने पर आज हम दोनों भाइयों को जान से मारने की कसम खाए। चांदनी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मेरे भाई को लेकर के जाने दो चांदनी। अगर हम दोनों भाई जिंदा रहेंगे तो एक न एक दिन तुम्हारे पास जरूर आएंगे चांदनी। बंदन, अपनी भाभी को समझाओ भैया, मेरी बात को नहीं मान रही, तू ही समझाओ बंदन। भाभी, इस वक्त मेरे भैया के साथ मुझे जाने दे। अगर दोनों भाई जिंदा रहे तो भैया तुझे यहाँ से ले जाने के लिए जरूर आएंगे। जाओ भाभी, देर मत करो, नहीं सुबह हो जाएगी, बाबूजी आ जाएंगे। मुन्ना, अपना ख्याल रखना मुन्ना। भाभी,
दोनों भाई जिंदा रहेंगे तो एक न एक दिन जरूर लौट करके आएंगे। चांदनी, तुम कादिश रहना चाहती हो। बंधन, देख कुछ ही पल में सुबह हो जाएगी मुन्ना, और यहाँ पर रुकना ठीक नहीं। बंधन, बाबूजी और सौतेली माई के जागने से पहले हम इस घर से और इस गांव से दूर चलेंगे मुन्ना, वरना वो मार डालेगी और वो मार डालेगी। अब नहीं भाग सकता तू मेरी नजर से, अब नहीं भाग सकता तू मेरी नजर से, और कहाँ जा रहा लेके बंधन को। कमीने ने है मेरी पत्नी को मारा, इस कमीने ने है मेरी पत्नी को मारा, नहीं बच पाओगे मेरे। कहाँ भागा जा रहा रे बंदर मको लेकर? बाबू, ए बाबू, क्या बात है रे? आज तो हम दोनों भाई के जान से मारे बदे आई है। और क्या तेरी शक्ल देखने आया हूँ रे? अरे आज हमारे वही सौतेली माई के कहे पे। सौतेली माई? हराम जादे, वो सही कह रही थी। हराम खोर, यही वजह है तुमने उसे कभी अपनी माँ। हाँ देखिए, हमारे नक्कारा वादक रूपचंद गौतम बाबू, क्या बात है रे? आज हम दोनों भाई की जान से मारे बदे आई है।
से बचेगा तभी तो जाएगा। कभी प्यार हम सबको अपना दिए ना, कभी प्यार हम सबको अपना दिए ना, और जबरदस्ती ले आए सौतेली माई, जबरदस्ती। जबरदस्ती ले आए सौतेली माई। हाँ देखिए हमारे रूप से नकारा बात तो अपने जान में कबो माई के कुछ बात नहीं कहे। हमार बंधन भैया नादान बाटे लड़का है। अच्छा, अगर उनसे कोनो गलती होई बाबू, हाँ, तो हम अपने भैया के तरफ से तुझसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं। हमार गलती क्षमा करा बाबू। भैया चंदन जो घर मालिक बड़े भैया चंद्रभान बाबू हमारी बात सुना बाबू। कि पौआ पकड़ के रोवई। अच्छा, ललना हरामखोर, गिड़गिड़ाएगा फिर भी माफ नहीं करूंगा मैं। पौआ पकड़ के रोवई। ललना अरे पैबा खजाना कमल बाबूवन के माँ। पौआ पकड़ के रोवई। ललना हजारी पैबा खजाना बाबूवन के मारी। हाँ देखिए शालिक राम भूपा मालिक के दमन प्यार हमें प्याला। मैं भाके मोह में वा शूल कैली हाल।